हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि जस्ट अभी आपके हाफिली एग्जाम्स फिनिश हुए हैं, अब दोबारा से हम हमारी स्टडीज़ को वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 12 विच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इस चैप्टर में हमें किस बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है उसके लिए जो सर्किट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सर्किट्स कैसे कैसे बने होते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रिकस। जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रिकस, उससे ओरिजिनेट हुआ है, विच मीन्स अम्बर, अ काइंड ऑफ रेजिन। इलेक्ट्रिकस का क्या मीनिंग होता है? अम्बर, जो कि एक रेजिन का टाइप है, एक फाइबर है। However, we use electricity for many purposes। जैसे कि हम जानते हैं कि हम हमारे होम्स में, स्कूल्स में, अदर प्लेसेस पे इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका फ़ोन, जिसमें अभी आप ये वीडियो देख करके पढ़ाई कर रहे हो, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होता है और उसी के थ्रू फिर वो रन करता है। All are run by electricity. However, the supply of electricity may fail or may not be available at all places. Sometimes we use torch to provide light. कभी कभी ऐसा होता है कि हर जगह पे हर टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं होता, या कभी कभी लाइट्स चली जाती है जैसा कि, तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के फॉर्म में क्या यूज करते हैं? टॉर्च। बट वेयर डज the torch get electricity from? Obviously it is the torch battery. टॉर्च के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी ही है, जिस वजह से वो रन कर रही है। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? बैटरी से। That provides electricity to light up the bulb of the torch. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज असेंशियल इन आवर डेली लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी मोशन में होती है, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करती है, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि ये आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है या ऑपरेट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इसका एक वायर हम प्लग में लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तब जाके वो इलेक्ट्रिक करंट मूव होकर के कंप्यूटर तक पहुंचता है और फिर वो कंप्यूटर रन करता है और हम हमारा वर्क कर सकते हैं। The electric current that is supplied to your home comes from power stations. जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में आता है वो कहाँ से आ रहा है? पावर स्टेशन से। जनरेटर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर स्टेशन, और वहाँ पर बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हुए होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज मेड नॉट ओनली एट पावर स्टेशन बट सेल्स एंड बैटरीज ऑल्सो मेक इलेक्ट्रिसिटी। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ पावर स्टेशन पर ही मेकअप हो। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेल्स और बैटरी से भी जनरेट हो सकती है। अब सेल और बैटरी क्या है? तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स फॉर्म अ बैटरी। एक सेल जो होता है वो सिंगल सेल होता है, और अगर 2-3 सेल्स को आपस में अटैच कर दिया जाए तो वो क्या फॉर्म करता है? बैटरी। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल, बट इट कैन बी वेरी डेंजरस इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस उसके थ्रू रन कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी ही अमाउंट में डेंजरस भी है अगर उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। सेल इज अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च, अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस एंड अदर मैनी डिवाइसेस। सेल जो है वो कॉमन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जो हम हमारे घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस में यूज करते हैं। व्हेन यू हैव अ क्लोज लुक एट एन इलेक्ट्रिक सेल, you notice that it has a positive sign close to one end. अगर हम अच्छे से सेल की स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि उसके एक एंड पर एक पॉजिटिव साइन होता है एंड अ नेगेटिव साइन क्लोज टू द अदर, और दूसरे एंड पर उसके एक नेगेटिव साइन होता है। दे आर दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स रेस्पेक्टिवली। तो वो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। द मेटल कैप एट वन एंड ऑफ द सेल एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल। एक एंड पे मेटल की कैप होती है जो कि किसकी तरह एक्ट करती है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। वेयर एज फ्लैट मेटल बेस एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल, और जो फ्लैट मेटल बेस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। आपके घरों में अगर अभी आसपास आपके रिमोट वगैरह हो तो उसके अंदर से सेल निकाल के आप देखिए कि एक साइड पे सेल के
कैप लगी हुई है, मेटल कैप, वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और दूसरा साइड फ्लैट है वो उसका नेगेटिव टर्मिनल है। In the market, different shapes and sizes of cells are available as per the requirement. Every cell has negative and positive two terminals. बहुत सारे सेल्स के टाइप्स अलग अलग मार्केट में अवेलेबल होते हैं और हर किसी सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. How does a cell produce electricity? What is stored inside it? An electric cell produces electricity from the chemical stored inside it. कैसे एक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? तो क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स फिल्ड रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. फॉर बेटर अंडरस्टैंड लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी. हम अच्छे से इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी 12.1. रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एंड सॉ. प्रोसीजर: टेक अ सेल एंड कट अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ सॉ. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम क्या करेंगे? एक सेल लेंगे, उसका वर्टिकल सेक्शन कट करेंगे. यू ऑब्जर्व अ कंटेनर मेड ऑफ जिंक. हमें एक कंटेनर दिखेगा, ये आपको एक कंटेनर दिख रहा है जो कि किससे बना हुआ है? जिंक से. दिस जिंक कंटेनर एक्ट एज अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. इनसाइड द कंटेनर इज लाइंड विथ अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ये जो कंटेनर है, ये आउटसाइड से जो ब्राउन कलर का है, ये जिंक से बना हुआ है और इसके अंदर एक अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट फिल्ड रहता है. ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट. Within the cylindrical layer of paste, a cardboard container containing powdered manganese dioxide and carbon particles. इस cylindrical layer जो पेस्ट है उसके लेयर के साथ में कार्डबोर्ड कंटेनर है जिसके अंदर की क्या फिल्ड है? पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल्स. ये दिख रहे हैं मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल्स, इसके अंदर कार्डबोर्ड पे रहते हैं. कार्डबोर्ड कंटेन्स टाइनी होल्स थ्रू विच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. कार्डबोर्ड में टाइनी होल्स होते हैं जिससे कि केमिकल रिएक्शन होती है. बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड. ये जो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे फिल्ड है, उस अमोनियम क्लोराइड में और मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कि इस कार्डबोर्ड पे है, दोनों में केमिकल रिएक्शन होती है. इन द मिडल ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड अ रॉड ऑफ कार्बन विद अ मेटल कैप इज डिप्ड. और ये कार्बन की एक रॉड है जिसपे की मेटल की कैप है. द रॉड एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. ये रॉड किसकी तरह एक्ट कर रही है? ये रॉड पॉजिटिव टर्मिनल की तरह. द होल थिंग इज देन सील्ड सो द कंटेंट डू नॉट स्पिल आउट. ओनली मेटल कैप एंड बेस आर एक्सपोज्ड. ये कंटेनर जो है वो सील्ड होता है, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता अंदर क्या है क्या नहीं, सिर्फ हमें क्या दिखाई देती है? मेटल कैप और बेस. An electric cell produces a small amount of electricity from the chemicals stored inside it. बहुत स्मॉल अमाउंट के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स. Once the chemical inside the cell are used up, it stops producing electricity. ये कार्डबोर्ड पे जो केमिकल है और ये जो पेस्ट लगा हुआ है इसमें अमोनियम क्लोराइड का, जब ये रिएक्शन करके फिनिश हो जाते हैं तो सेल्स क्या हो जाते हैं? यूज्ड हो जाते हैं पूरी तरह से. अपन ने ये देखा है ना कि हम रिमोट वगैरह में जो यूज करते हैं, टाइम बीइंग के बाद वो सेल्स खत्म हो जाते हैं, हमें चेंज करना पड़ता है, तो वो खत्म हो जाने का मतलब होता है उनके अंदर जो स्टोर्ड केमिकल है वो फिनिश हो गया. आफ्टर दिस द सेल हैज टू बी replaced. Next activity, to make an electric bulb glow. हमें क्या चाहिए? हमें 4 पीसेस चाहिए प्लास्टिक कवर्ड वायर्स के. हमें एक सेल चाहिए, सेलो टेप चाहिए और हमें एक टॉर्च बल्ब चाहिए. प्रोसीजर कैसे हम ये करेंगे? टेक 4 वायर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, रिमूव प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम इट्स एंड. हमें 4 प्लास्टिक के कवर्ड वायर्स लेने हैं और उनका जो एक एंड है उस एंड से उसे प्लास्टिक को रिमूव करके उसे ओपन करना है. नाउ कनेक्ट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द वायर्स टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स. अब क्या करेंगे? हम 2 वायर्स लेंगे और उसे सेल के दोनों टर्मिनल से अटैच कर लेंगे. और 2 वायर्स जो है, 4 वायर्स हमने टोटल लिए और 2 वायर्स को हम ऐसे इस तरह से बल्ब के साथ अटैच कर लेंगे. अब हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि बल्ब ग्लो कैसे करेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बल्ब के जो 2 वायर्स है उसे सेल के वायर से अटैच करने की कोशिश करेंगे. तो जब हमने इसे ऐसा सिंपल एक वायर को इस एक वायर से और इस एक वायर को इस एक वायर से करा तो बल्ब ग्लो करेगा. बी सिचुएशन में हमने 2 वायर्स को तो जोड़ दिया लेकिन 2 वायर्स को हमने ओपन रहने दिया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ऐसा ही सेम हमने अबोव 2 वायर्स को जोड़ दिया और बिलो 2 वायर्स को ओपन रहने दिया तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इस केस में हमने बल्ब के 2 वायर्स को सेल के एक सिंगल वायर से अटैच कर दिया तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा. सेम ई केस में हमने नीचे वाले टर्मिनल से उसे अटैच कर दिया, एक वायर फ्री रहने दिया तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा.
एफ सिचुएशन में हमने उसको अपोजिट क्रॉस जिगजैग सिचुएशन में जोड़ा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो इससे इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि बल्ब तब ग्लो करता है जब ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंप्लीट होता है, यानी ये जो सेल और बल्ब है ये आपस में क्लोज्ड पाथ बना रहे हैं, ये क्लोज्ड पार्ट है। अगर ये पाथ कहीं से भी फ्री रहता है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। Connect wires to the terminals of the holder. Similarly, connect remaining 2 wires to the terminals of a torch bulb. Now connect the wires bulb with the wires of the cell different ways as shown in figure. जैसे कि हमने अलग अलग कनेक्ट करके देखे, तो हम क्या देखते हैं कि सिर्फ ए और एफ के केस में ही बल्ब ग्लो कर रहा है और उसके अलावा ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब पाथ पूरी तरह से क्लोज्ड पाथ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो ही वो बल्ब ग्लो करेगा। The bulb will glow only when its terminals and the terminals of the cell form a complete loop or path. It does not matter which terminal of the bulb is connected to the negative of the cell and which to the positive terminal. The bulb does not glow either the terminals of the bulb are connected to the same terminal of the cell. There is a break in the path. हमेशा बल्ब तभी ग्लो करेगा जबकि पाथ पूरा कंप्लीट होगा। अगर हम एक ही टर्मिनल से जोड़ देंगे बल्ब के दोनों वायर्स को तो भी वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में ब्रेक आ जाएगा पाथ के अंदर। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द पाथ मेड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। वो पाथ जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब हमेशा तभी ग्लो करेगा जब करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। इन द फिगर्स बी एंड सी, the above activity, one wire cell is connected to the bulb while the other wire is not. In the other word, circuit is not complete. अगर circuit complete नहीं होगा, such a circuit is called an open circuit. तो उस तरह का सर्किट क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट। इन ओपन सर्किट करंट कैन नॉट फ्लो, द बल्ब डज नॉट ग्लो। हम फिर से देख लेते हैं ओपन सर्किट क्या है डायग्राम की हेल्प से। तो ये देखो, हमने दोनों जो वायर्स है इस बल्ब के उसको एक ही सेल के टर्मिनल से अटैच कर दिया है, तो ये क्या है? ओपन सर्किट। इसमें सर्किट क्लोज नहीं हुआ, या इस केस में भी यहाँ से ये ओपन है तो सर्किट क्लोज नहीं हुआ, उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। In figures A and F of the above activity, both wires of the cell are connected to the bulb in a proper way. In other words, circuit is complete. और जिस सिचुएशन में जैसे कि A और F में सर्किट कंप्लीट हो रहा है, such a circuit is called a closed circuit. In closed circuit, current flows and as a result the bulb glow. Closed circuit के केस में bulb glow करेगा। In an electric circuit, current flows in a particular direction. The direction of the electric current is taken to be from the positive to the negative terminal of the cell. इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमेशा करंट जो फ्लो होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। वो डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। Above figure shows the direction of current in a circuit. The cell, the bulb and the connecting wires are all components of the circuit. क्या क्या? सेल, बल्ब और कनेक्टिंग वायर सब क्या होते हैं? सर्किट के कंपोनेंट्स। इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट आर कनेक्टेड करेक्टली द बल्ब ग्लोज। अगर सारे कंपोनेंट करेक्टली एक दूसरे से अटैच होते हैं तो बल्ब ग्लो करता है। Sometimes the bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen in the filament of the bulb has fused. कभी कभी ऐसा होता है कि सारे कंपोनेंट्स भी जुड़े हुए हैं और सही तरीके से भी सेल से जुड़े हुए हैं तो भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब बल्ब का जो फिलामेंट है वो फ्यूज हो जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये फिलामेंट ब्रोक हो जाता है, तो ब्रोक होने के बाद जो है वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फ्यूज्ड बल्ब मीन्स ब्रेक इन लूप ऑफ थिन वायर फ्रॉम एनीवेयर, that is break in the path of the current, thus the fused bulb does not glow. अगर ये यहाँ से ब्रोक हो जाता है तो जो है सर्किट का पाथ वो ब्रेक हो गया बीच में से, और जब वो क्लोज्ड पाथ की तरह वर्क नहीं करेगा, कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। Science bits, an electric bulb is filled with an inert gas called argon so that different filament does not burn up when it is hot. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो एक गैस से फिल्ड होता है, ऑर्गन गैस से। उसकी वजह से जो है वो फिलामेंट बर्न नहीं होता अगर वो हॉट हो जाता है तो भी। द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन विच डज नॉट मेल्ट इवन इफ द टेम्परेचर इज टू हाई। जो वो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना हुआ होता है। वो टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जो मेल्ट नहीं होता अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो तो भी।
Now you can how a bulb lights up using a cell. You can prepare a torch yourself. Let us perform this activity. अब हमें ये पता है कि सेल यूज करके बल्ब ग्लो कैसे करता है, तो अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें हम क्या बनाएंगे, टॉर्च। हमें क्या क्या चाहिए, अ पीस ऑफ वायर, अ टॉर्च बल्ब, अ सेल और एक सेलो टेप। अब हमने क्या किया है, एक सेल लिया है और एक बल्ब लिया है और एक वायर लिया है, या हम इसमें 2 वायर्स भी ले सकते हैं। हमने एक वायर को सेल के एक टर्मिनल से अटैच कर दिया, दूसरे वायर को हमने बल्ब जो है उसका जो बेस है उसके अराउंड कॉइल कर दिया। अब हमने और उन दोनों वायर्स को आपस में यहाँ से हम अटैच कर देंगे। अगर हम 2 वायर लेंगे तो, और सिंगल लेंगे तो सिंगल, दोनों एक टर्मिनल को यहाँ अटैच करो और एक को यहाँ अटैच करो। अब हम इस बल्ब के बेस को सेल पे अटैच करेंगे तो बल्ब ये इस तरह से ग्लो करने लगेगा, और जब हम इसके बल्ब के बेस को एक सेल के टर्मिनल से हटा देंगे तो ये वापस से ग्लो करना बंद कर देगा। यहाँ ये ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड पाथ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे पाथ ये ओपन सर्किट बन रहा है, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इस अरेंजमेंट को हम एज अ टॉर्च यूज कर सकते हैं इमरजेंसी के केस में। इलेक्ट्रिक स्विच, वी यूज इलेक्ट्रिक स्विचेस इन आवर होम to turn on or off the light, fan, music system, TV, etc. Electric switches are used to control electricity. Electric switches जो होते हैं हम हमारे घरों पे डेली यूज करते हैं, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक स्विच ऑन है दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और अगर इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। अ स्विच इज एन ऑन ऑफ डिवाइस हेल्प कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्विच क्या होती है, एक ऑन ऑफ डिवाइस होती है जो कि कंट्रोल करती है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को। इट वर्क्स बाय मेकिंग और ब्रेकिंग अ सर्किट। ये किस तरह से वर्क करती है कि एक सर्किट को बनाना और तोड़ना इसका मेन काम होता है। आगे हम एक्टिविटी से अच्छे से समझेंगे। सम पार्ट्स ऑफ द स्विचेस आर मेड ऑफ मेटल्स, अदर पार्ट ऑफ इट इज मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। स्विच का कोई पार्ट तो मेटल से बना हुआ होता है जो कंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा। अंदर वाला पार्ट स्विच का, और जो आउटर पार्ट है जिसपे हम टच करके उसे ऑन ऑफ करते हैं, वो बना होता है इंसुलेटिंग मटेरियल से, ताकि हमें करंट ना लगे। फॉर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज विथ सेल एंड बल्ब यू कैन मेक अनदर सिंपल एंड इजियर स्विच। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस है जो हम अलग अलग हमारे घरों में देखते हैं। एक्टिविटी 12.6 जिसमें हम एक सिंपल स्विच को फॉर्म करेंगे। अब हमें चाहिए क्या क्या, 2 ड्राइंग पिन्स चाहिए, सेफ्टी पिन्स ले सकते हैं हम, या ड्राइंग पिन्स, सेफ्टी पिन भी लेंगे हम और ड्राइंग पिन्स भी लेंगे जो हम उस पे नोटिस बोर्ड पे जो यूज करते हैं ना ड्राइंग पिन्स, वो ले सकते हैं हम। अ स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल और 3 पीस ऑफ वायर, 3 पीस ऑफ वायर्स चाहिए, और हमें क्या चाहिए, एक स्मॉल शीट चाहिए थर्माकोल की। ये आपको जो दिखाई दे रही है थर्माकोल की शीट है। टेक अ पीस ऑफ थर्माकोल एंड प्लेस द सेफ्टी पिन ऑन इट। अब हम क्या करेंगे, उस पे सेफ्टी पिन अटैच कर देंगे और एक पे और दोनों पे वायर भी अटैच कर देंगे। किससे, ड्राइंग पिन की हेल्प से। कनेक्ट द वन एंड ऑफ ईच वायर टू ड्राइंग पिन। अब हम क्या करेंगे, दोनों वायर्स को, एक को तो हम ड्राइंग पिन से नॉर्मली अटैच कर देंगे और एक को हम ड्राइंग पिन और सेफ्टी पिन को कंबाइनली अटैच करेंगे। ठीक है। पुश द ड्राइंग पिन through the end of loop of the safety pin into the thermocol. Make sure that safety pin cannot be rotated freely. हमें ये देखना है कि इस तरह से पुश करके सेफ्टी पिन को अटैच करना है कि ये फ्रीली रोटेट ना कर सके। अब क्या होगा, हमें ये देखना है कि किस तरह से स्विच वर्क कर रहा है। पुश द सेकेंड ड्राइंग पिन into the cardboard about 1 centimeter apart from the first pin. Ensure that the safety pin held in place of first drawing pin can be turned to touch the other pin. Your switch is ready to use. How can it work? अब हम क्या करेंगे, हम सेफ्टी पिन, इन दोनों जो ड्राइंग पिन है इनको इस तरह से अटैच करेंगे, सेफ्टी पिन को यहाँ हम अटैच कर सके और ये एक क्लोज्ड पाथ बनाए। अब हम क्या करेंगे, हमने ये फ्री वायर्स रखे, अब हमें इलेक्ट्रिसिटी, अब हम यहाँ कोई बल्ब जोड़ सकते हैं ताकि क्लोज्ड पाथ बने। अब हम यहाँ एक बल्ब अटैच कर देंगे और हम इस सेफ्टी पिन को एज ए स्विच यूज करेंगे। जब ये सेफ्टी पिन यहाँ इस तरह से ओपन रहेगी तो ओपन सर्किट रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। जब इस सेफ्टी पिन को हम यहाँ अटैच कर देंगे ड्राइंग पिन के अंदर तो एक क्लोज पाथ बन जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इसी तरह से जो आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो वर्क करते हैं। ये देखिए, अब हमने जो 2 वायर्स है उसमें बल्ब और सेल दोनों जोड़ दिए हैं। जब हम इस सेफ्टी पिन को यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो ये एक क्लोज सर्किट बन गया और बल्ब ग्लो कर रहा है। जब हम यहाँ अटैच नहीं कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्किट में ब्रेक आ गया और ये इस तरह का एक ओपन सर्किट है।
तो ये स्विच ऑन पोजीशन है और ये स्विच ऑन पोजीशन है जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, जिसमें हमने सेफ्टी पिन को यहाँ अटैच किया है, और ये पोजीशन स्विच ऑफ पोजीशन है जिसमें कि सेफ्टी पिन हटी हुई है, सर्किट जो है वो ब्रेक हो रखा है और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसी तरह से हमारे जो घरों में स्विचेस होते हैं वो इसी तरह से वर्क करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं उनमें से पास थ्रू होने से वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर्स, और मेटल्स जितने भी होती है वो होते हैं कंडक्टर्स। The materials that allow electricity to pass through them are called conductors. At home, copper is the material used to make the electric wires. घर पे कॉपर मटेरियल यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर्स को फॉर्म करने के लिए। सिल्वर इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर बट इट इज टू एक्सपेंसिव टू यूज। सिल्वर बेटर कंडक्टर है कॉपर से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए सिल्वर यूज नहीं होता। जनरली मेटल आर electrical conductors. A few non-metals such as graphite are also good conductors of electricity. Generally जितने भी metals होते हैं सब electric conductor होते हैं, लेकिन कुछ non-metals भी ऐसे हैं जो electricity के conductors या good conductors होते हैं, जैसे कि graphite. The materials that do not allow electricity to pass through them are called insulator. जो electricity को अपने में से pass out नहीं होने देते वो insulators होते हैं, जैसे कि distilled water, glass, rubber, air, plastic are insulators. Switches, electric plugs and sockets are made of conductors, but rubber and plastics are used for covering electric wires, plug tops, switches, etc. मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक स्विच के केस में कि जो अपर पोर्शन है जिसपे हम टच करके ऑन ऑफ करते हैं वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है ताकि हमें करंट ना लगे, लेकिन उसके अंदर जो वायर सिस्टम है वो सारा किससे बना रहता है, कंडक्टर से। If a set of materials are provided to you, how can you find out conductors and insulator? Let us perform this activity. To identify conductors and insulator from a given set, हमें बहुत सारे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दे दिए, अब हमें चेक करना है कि क्या कंडक्टर है और क्या इंसुलेटर है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सर्किट बनाएंगे और यहाँ पे गैप रखेंगे जिसमें हम अलग अलग मटेरियल को अटैच करके देखेंगे, अगर बल्ब ग्लो करेगा तो वो कंडक्टर होगा और नहीं करेगा तो वो इंसुलेटर होगा। जैसे यहाँ एक की लगाई है जो कि मेटल से बनी हुई होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर यहाँ हम कोई प्लास्टिक का मटेरियल लगाते तो बल्ब ग्लो नहीं करता, क्योंकि वो क्या होता है, इंसुलेटर। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं मटीरियल्स की, यस बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि वो एक कंडक्टर है। कॉर्क, नो, क्योंकि कॉर्क हमेशा प्लास्टिक से या रबर से बना हुआ होगा, रबर नो, ग्लास नो, ये सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। और भी मटीरियल्स है, कॉइन यस, पेन यस, प्लास्टिक स्केल नो, वुडन ब्लॉक नो, पेंसिल लीड यस, क्योंकि पेंसिल लीड किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की, और अभी अपन ने पढ़ा था कि ग्रेफाइट भी क्या है, कंडक्टर। एल्यूमिनियम फॉइल मेटल है तो क्या है, यस। कैंडल नो, क्योंकि वो वैक्स है और नॉन मेटल है, इंसुलेटर है। पेपर नो। तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर होती है। हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।